तो अगर आप टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको कितनी फ़ीस चुकानी पड़ती है हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टू व्हीलर के लिए आपको वहाँ पर 50 रुपीज़ तो आपको टेस्ट के लिए देना ही पड़ेगा। ये कोई आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें दोस्तों आपसे 150 रुपीज़ की ऑफिशियल फ़ीस आपको पेमेंट करनी पड़ती है टू व्हीलर की। अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो लर्निंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, तो आप टू व्हीलर के लिए 150 रुपीज़ प्लस वहाँ पर 50 रुपीज़ यानी कि 200 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए बात कर रहे हैं। अब लर्निंग की ही बात कर लेते हैं। अगर फोर व्हीलर कैटेगरी की आप जाते हैं तो फोर व्हीलर की ऑफिशियल फ़ीस जो है वो 150 रुपये ही है, जैसा कि मोटरसाइकिल की है। तो प्राइवेट कैटेगरी में अगर आप फोर व्हीलर का लाइसेंस बनवा रहे हो तो 150 रुपये और 50 रुपये आपको टेस्ट फीस, जो कंप्यूटर टेस्ट आप देने के लिए बुक करेंगे उसके लिए, यानी कि 200 रुपये इसमें भी। तो दोनों आपको लर्निंग की फ़ीस अभी पता चल गई, 2 + 4 व्हीलर की। अब यही दोनों लाइसेंस की अगर आप वहाँ पर खुद से और दोनों को एक ही साथ में आवेदन करते हैं, यानी कि 2 + 4 का, यानी कि दोनों 2 पहिया और 4 पहिया के एक साथ में लाइसेंस बनवाते हैं, तो इसके लिए आपको कम फीस लगती है। ये देखने वाली बात है। 150 रुपये 2 पहिया के लिए चार्जेस जो लगता है और 150 रुपये फोर व्हीलर का, तो दोनों मिलाकर 300 रुपये आपके हो गए, 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ के साथ में आपको जो टेस्ट फीस अलग अलग पेमेंट करनी पड़ रही थी सेपरेट लाइसेंस बनवाने के लिए, वो एक बार आपसे ली जाएगी। इसके लिए आपको 350 रुपये की ऑफिशियल फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी 2 + 4 लाइसेंस बनवाने के लिए। लर्निंग की बात कर रहा हूँ। अब इसी केस में हम परमानेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए जाते हो तो 750 रुपये आपका टू व्हीलर का सेपरेट का, और वहाँ पर आप अगर सेपरेट ड्राइविंग लाइसेंस फोर व्हीलर का बनवा रहे हो तो उसमें भी आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। किसी स्टेट्स में ये फ्लक्चुएट कर सकता है, कहीं कहीं पे इसकी फ़ीस जो है वो स्टेट्स पे डिपेंड करती है। तो कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ती है आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए। तो आप मान लीजिए टोटल जो फीस है वो 1350 रुपये टू व्हीलर का और 1350 रुपये फोर व्हीलर का, अगर आप सेपरेट बनवाते हो तो टोटल लगेगी। अगर आप ये काम जो है एक साथ में करवाते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी आपको कम फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो इतनी फ़ीस जो है वो एक्चुअल में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जो आप ऑफिशियल फ़ीस है। उसके अलावा जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है मैं आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ता है ऑफिशियल RTO की फ़ीस में आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये। अगर आप ग्रेस पीरियड के बाहर में आवेदन करें हैं रिन्यूअल का तो आपको 400 रुपये, और अंदर हैं ग्रेस पीरियड के तो 300 रुपये, ये ऑफिशियल फ़ीस है। अब अगर आप डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस ये सब करेक्शन करवाने के लिए जाते हैं तो इसमें भी आपको 200 रुपये स्मार्ट कार्ड फीस है, 200 रुपये सर्विस फीस है और 50 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क। तो 450 रुपये आपको देना पड़ेगा। किसी स्टेट में जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 50 रुपीज़ ये नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर 400 रुपये। तो करेक्शन करवाते हैं तो 400 रुपये और 450 रुपये ये आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको पता लग गया कि ऑफिशियल फ़ीस कितनी है टू व्हीलर फोर व्हीलर का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम हैवी लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं हैवी लाइसेंस के लिए भी आपको ऑफिशियल फ़ीस के बारे में जानकारी दे सकता हूं। इसके बाद में मैं आपको कुछ और एक वीडियो में आपको जानकारी दूंगा वाहन के संबंध में कि कितनी फ़ीस आपको वहां पर देनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनल बातचीत करनी हो, कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो, एडवाइस सजेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, फॉलो करिए, कोई भी मैसेज करिए। @टेक्निकल आलोक जी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और आप ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, जहां पर आपको ईजीएस्ट लगे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।